हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है बेटा आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर ऑल पर। बेटा इस आपकी सीरीज का जिसका नाम है आर फॉर रिएक्शंस हम लोगों का सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केनिस रिएक्शन को समझने वाले। बेटा ये रिएक्शन होती है अल्कीन की, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं और उससे अल्कोहल बनाते हैं। रिएक्शन का इसेंस सबसे पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद उसके हम लोग डिटेल में और जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास कोई भी अल्कीन होता है, जैसे कि सपोज आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये पहला अल्कीन आपके पास है। और इस अल्कीन में आपको क्या करवाना होता है, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब आपको एरो पे क्या दिया हुआ रहेगा, एक तो आपको ये दिया हुआ रहेगा बेटा BH3 सबसे पहले, और इसके बाद आपको दिया हुआ रहेगा H2O2 यानी कि पेरोक्साइड और OH माइनस यानी कि बेसिक मीडियम, ऐसे कुछ तो भी आपको गिवन रहेगा। आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको करना होता है बेटा इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। वाटर क्या होता है बेटा, जिसमें H प्लस होता है OH माइनस होता है। इतनी सिंपल रिएक्शन होती है। ये BH3 जो आपके पास होता है इससे आपको H प्लस मिलने वाला है, और ये पेरोक्साइड आपके पास जो होता है इससे आपको OH माइनस मिलने वाला है। इसलिए मैंने यहां पे इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर कहा। इज इट ओके? तो इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर में आप लोगों को क्या करना होता है, ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दो, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 आपके पास बन जाएगा। डबल बॉन्ड तो आपने ब्रेक करवाया, तो डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में दोनों कार्बन के पास आपके पास एक एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। और आपके पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चा पार्टी, देखो ये एक तो हाइड्रोजन है जो आपको BH3 से मिला, एक तो OH है जो आपको H2O2 से मिला। तो एक बार आपको H ऐड करना है, एक बार आपको OH ऐड करना है, कहीं भी कुछ को भी करो, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन आपके पास है। ठीक है, तो इस प्रकार के अल्कीन में आपको क्या करना होता है, एक बार हाइड्रोजन एक बार OH आपने ऐड करवाया, यानी कि इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर करवाया। आपके पास क्या बना, यस CH3 CH2 OH, इसका मतलब होता है बेटा इथेनॉल। क्या बनवाया आपने, इथेनॉल बनवाया। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी पहले रिएक्शन। और कोई एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे कि सेकंड एग्जांपल आपके पास है जिसमें आपके पास अनसिमेट्रिकल इथीन है। ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये रहा आपका अनसिमेट्रिकल इथीन अल्कीन। और इस अल्कीन में आपको अगेन सेम करना है, पहले आपको दिया हुआ रहेगा बेटा BH3 और सेकंड आपको गिवन रहेगा H2O2 यानी कि पेरोक्साइड इन OH माइनस यानी कि बेसिक मीडियम। ठीक है, तो इस प्रकार की रिएक्शन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगेन आपको क्या करना होगा, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर करना होगा, यानी कि HOH। H कहां से मिलेगा, BH3 से मिलेगा। OH कहां से मिलेगा, यस पेरोक्साइड से मिलेगा। तो रिएक्शन किस तरीके से करवानी होती है, यहां पे एक नोट मैं यहां पे लगवाते देता हूं बेटा आपको। नोट क्या है, जब भी आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहेगा उस वक्त आपको क्या करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज करना है, मतलब AM के रूल आप वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, अभी AM के रूल का मतलब क्या होता है सभी को पता होगा, ये जो निगेटिव पार्ट होता है OH माइनस, ये OH माइनस डबली बॉन्डेड कार्बन को आपको ऐड करना होता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, यानी कि निगेटिव पार्ट आपका कहां पे ऐड होगा, जिस कार्बन पर व्हाट वी कैन से दैट नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होने वाले हैं, इसको कहेंगे हम AM के रूल। ठीक है, तो यहां पे हमने OH माइनस कहां पे ऐड करवाया बेटा, ये टर्मिनल कार्बन पर ऐड करवाया। यहां पे मैं बता देता हूं आपको, डबल बॉन्ड आपने ब्रेक करवाया, टर्मिनल कार्बन पर निगेटिव बॉन्ड, तो फिर यहां पे जो सेंट मतलब यहां पे जो कार्बन था उस पे आपको क्या ऐड करना है बेटा, हाइड्रोजन ऐड करना है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, क्या था हम लोगों के पास, CH3 था, CH डबल बॉन्ड CH2 था, जहां पे हम लोगों ने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद एक कार्बन दूसरे कार्बन 2 बॉन्ड हम लोगों के पास खाली है। टर्मिनल कार्बन पे हम लोगों ने निगेटिव पार्ट ज्वाइन कर दिया अकॉर्डिंग टू दी AM के रूल, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन ज्वाइन करना पड़ेगा। तो क्या बन गया बेटा, CH3 CH2 CH2 और OH, आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बनता है। तो ये हो गया रिएक्शन का इसेंस।
यहां पे आपको डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर करनी होती है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या नोट है बेटा, आपको इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर करवानी होती है, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर यानी कि H2O आपको करना होता है, यही यहाँ पे समझने वाली बात है। तो बेटा रिएक्शन किस तरीके से होती है ये बात अगर आपको समझनी है तो चलो देखिए यहाँ पे। तो ये जो वर्ड वी कैन से दैट कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्किन सबसे पहले हम लोगों के पास होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल अल्किन पर तो कोई बात ही नहीं होती, वहां पे तो टेंशन वाली बात नहीं, मतलब डबली बॉन्डेड की किस कार्बन पर आपको नेगेटिव पार्ट ज्वाइन करना है, किस कार्बन पर आपको पॉजिटिव पार्ट ज्वाइन करवाना होता है, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। तो टेंशन वाली बात कहां पे होती है, अनसिमेट्रिकल की केस में। तो चल देखते हैं बेटा, ये आपके पास अनसिमेट्रिकल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये रहा आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन, और यहां पे आपको करवाना है बेटा वही BH3 H2O2 OH-। तो चलो देखते हैं रिएक्शन किस तरीके से होती है। ये BH3 हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, देखो ये रहा बोरॉन, ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। एक आपके पास सबस्ट्रेट है, एक आपके पास रिएजेंट है। तो यहां पे क्या होगा, ये एक तो पॉजिटिव पार्ट होगा, एक तो निगेटिव पार्ट होगा। यहां पे क्या होगा, एक तो पॉजिटिव पार्ट होगा, एक तो निगेटिव पार्ट होगा। यहां का पॉजिटिव यहां के निगेटिव के साथ, यहां का पॉजिटिव यहां के निगेटिव के साथ अटैक करेगा, यही तो मैकेनिज्म होता है। कोशिश तो ये होता है बेटा, वी कैन से दैट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और हाइड्रोजन होता है बोरॉन की तुलना में इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बी पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बी पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो H पे निगेटिव चार्ज, बी पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो H पे निगेटिव चार्ज, बी पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो H पे निगेटिव चार्ज। यानी कि बोरॉन 3 बार आपको पॉजिटिव दिखा रहा है और हाइड्रोजन 3 बार आपको निगेटिव गिवन है। तो अब आपको देखना है बेटा इस प्रकार के अनसिमेट्रिकल अल्कीन में क्या होगा। देखो ये जो CH3 ग्रुप है बेटा, ये दिखाता है पॉजिटिव आई इफेक्ट। सर ये क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव आई का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं बेटा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सर इससे क्या होता है, कुछ नहीं, यहां पे संभावना बढ़ जाती है, ये जो डबली बॉन्डेड टर्मिनल कार्बन यानी कि आखिरी वाला कार्बन है उस पे ना निगेटिव चार्ज आता है। क्यों आता है, क्योंकि यहां पे प्लस आई इफेक्ट ये CH3 ग्रुप दिखाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन ये टर्मिनल कार्बन पर चले जाएंगे। इसका मतलब टर्मिनल कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, निगेटिव आएगा, और टर्मिनल कार्बन पर अगर निगेटिव आता है तो इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर ये आपको समझ गया तो पूरी रिएक्शन आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। ठीक है, तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये कार्बन पॉजिटिव हो गया, टर्मिनल कार्बन डबली बॉन्डेड वाला था निगेटिव हो गया, तो ये निगेटिव किस पे अटैक करेगा बेटा, पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ये निगेटिव किस पे अटैक करेगा बेटा, पॉजिटिव के अटैक करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन बोरॉन पर कितनी बार पॉजिटिव चार्ज है, 3 बार। तो बोरॉन कितनी बार निगेटिव पर अटैक करेगा, 3 बार निगेटिव। तो हम लोगों के पास तो एक ही मॉलिक्यूल है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को 3 बार सेम मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अभी यहां से रिएक्शन समझने के लिए आपको आसानी होगी। तो क्या बनेगा, चलो देख लो किस तरीके से अरेंज करना है। सबसे पहले ये था बी यानी कि बोरॉन, हमने यहां पे अरेंज करवा दिया। ठीक है, बी पे 3 बार पॉजिटिव चार्ज था, तो हम क्या करेंगे, यहां पे बी हम लोगों ने लिख दिया। तो ये पॉजिटिव को कौन अटैच होने वाला है, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। किसके ऊपर निगेटिव चार्ज है बेटा, ये टर्मिनल कार्बन पर जिसको डबल बॉन्ड था, अब हम लोगों ने वो ब्रेक कर दिया। तो ये निगेटिव चार्ज वाला CH2 हम लोगों के बी यानी कि बोरॉन पर अटैच हो जाएगा। तो CH2 के बाद डबल बॉन्ड हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, क्या बचा बेटा CH, क्या बचा CH। CH पे पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव किसके साथ जाएगा बेटा, निगेटिव के। तो एक कार्बन यहां पे ऑलरेडी था, एक कार्बन निगेटिव वाला हम लोगों ने जोड़ दिया, तो क्या बन गया CH2। समझ में आ गया सबको, CH वहां पे था, एक हाइड्रोजन निगेटिव वाला चला गया, क्या बन गया बेटा CH2 बन गया। और वहां पे क्या था आखिरी में, अगेन CH3। तो ये इस तरीके का आपके पास स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है।
लेकिन कितने मॉलिक्यूल हम लोगों के पास है? 3 मॉलिक्यूल हम लोगों के पास है। तो अगेन 3 बार हम लोगों को सेम स्ट्रक्चर रिपीट करना पड़ेगा। यहां पे CH2, यहां पे CH2, CH3 और इसी तरीके से ऊपर भी बेटा हम लोग रिपीट कर देंगे। चलो, तो ये बन गया आपके पास अल्काइल बोरेन। अभी इसमें क्या करना होता है? सेकंड में आप H2O2 यानी पेरोक्साइड ऐड करना होता है। तो देख लेते हैं बेटा करेंगे नहीं। जो पेरोक्साइड को ऐड करना होता है उसमें क्या करते हैं? देखो, इस तरीके से पेरोक्साइड हम लोग ऐड करेंगे। पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है? H2O2, H2O2। तो क्या इसको हम इस तरीके से लिख पाएंगे? OH OH, वन एंड द सेम थिंग। चलो यहां पे लिख लेते हैं बेटा OH 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 और ये आखिरी वाला OH OH। ऐसे 3 बार हम लोगों ने OH लिखवा दिया। तो यहां पे क्या बन गया बेटा? चलो देखते हैं। ये स्ट्रक्चर आपके पास क्या बन गया? B OH होल थ्राइस 3, BOH/3। ये पहला वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला BOH/3 आपके पास बन गया। इसको हम कहते हैं बोरिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा? बोरिक एसिड कहते हैं। चलो सही है। तो बोरिक एसिड तो आप लोगों ने बना लिया। अब क्या आपके पास बच गया? यहाँ पे CH3, CH2, CH2 और यहाँ पे क्या है बेटा? OH। अगेन CH3, CH2, CH2 और यहाँ पे क्या है बेटा? OH। CH3, CH3, CH2 और यहाँ पे क्या है बेटा? OH। तो आपके पास 3 बार क्या बनेगा? CH3, CH2, CH2, OH यानी कि प्राइमरी अल्कोहल आपके पास बनेगा। यही यहाँ पे समझने वाली बात होती। तो ये तो हो गया मैकेनिज्म। लेकिन आपको लगता है कि डायरेक्ट रिएक्शन अगर आपको सॉल्व करनी है तो वही टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कौन सी? यस, दैट इज इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। एक बार फिर से आपको रिकॉल कर देता हूं किस तरीके से आपको ऐड करना होता है। चलो देख लो यहाँ पे किस तरीके से ऐड करना होता है। कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपके पास गिवन रहेगा, सपोज 3s3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से रिएक्शन आपके पास रहेगी। एक नंबर पे आपको क्या होगा बेटा? BH3 होगा। यहाँ पे कई बार B2H6 भी हो सकता है या फिर BH3/2 भी हो सकता है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये जो होता है अक्सर व्हाट वी कैन से दैट डाइमराइज हो जाता है, तो उसको छोड़ दो। BH3 हो, BH3/2 हो या फिर B2H6 हो, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है। और यहाँ पे सेकंड चीज क्या होगी बेटा? H2O2 होगा, जिसको हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड, और वो पेरोक्साइड प्रेजेंट होगा बेटा बेसिक मीडियम में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये दोनों में से आपको BH3 क्या देता है बेटा? BH3 आपको देता है H+, और ये H2O2 क्या देता है बेटा? पेरोक्साइड। ये देता है आपको OH-। तो आपको क्या करना होता है? H+ और OH- की एडिशन आपको करनी होती है। लेकिन कैसे? अकॉर्डिंग टू दी AMK यानी कि एंटीमॉर्फिक ऑफ है। दो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, OH ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? H ऐड करना पड़ेगा। चलो देखते हैं बेटा। CH3 CH ने ब्रेक दिया, यहाँ पे OH और क्या ऐड रिएक्शन। शॉर्ट ट्रिक तरीके से भी आप कर सकते हैं और मैकेनिज्म भी आप लोगों को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरीके से होती है बेटा आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, और अल्कीन से यहां पे बनता है बेटा अल्कोहल। क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिएक्शन। क्लास 11 में भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लास 12 में भी प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल में भी ये रिएक्शंस आपको पढ़ाई जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिटेल में हम लोगों ने इसको समझा दिया है और उसी के साथ इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दी है। और किसी और रिएक्शन में अगर आपको तकलीफ आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको 10 या 15 मिनट के वीडियो सीरीज में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।